बहुत पुराने जमाने की बात है कि मुल्क बगदाद में एक बहुत मुफलिस और मोहताज यानी गरीब आदमी रहता था। हर रोज जंगल में जाकर घास की गठड़ी बांधता था और उसे शहर में जाकर फरोख्त करता था। जो कुछ कीमत मिलती उससे आटा डाल लेकर अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट भरता था। उसकी बीवी, जिसका नाम खातून था, निहायत हसीन और साहिब जमाल थी। दोनों मियां बीवी की उम्रों में काफी फर्क था, मगर आपस में बहुत मोहब्बत थी। उसके 2 बेटे थे, बड़े का नाम साद और छोटे का नाम शाहिद था। एक रोज इमाद अपनी बीवी के पास बैठा हुआ अपनी गरीबी का जिक्र कर रहा था कि देखो, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, ताकत ज्यादा मेहनत की नहीं रही मुझ में, कमजोरी की वजह से ज्यादा सख्त काम नहीं कर सकता और कुछ फरमाइश हमारे पास नहीं, कोई जमा पूंजी नहीं, वरना मुझे शेफ इस बात का कि जंगल से घास काट कर लाऊं और शहर में फरोख्त करूं। कोई और ऐसा फन याद नहीं जिसके जरिए मैं अपने गुजर बसर कर सकूं, तुम लोगों के लिए रोजी रोटी कमा सकूं। मुझे शब रोज इसी फिक्र में गुजरते हैं। अगर मैं अकेला होता तो कोई फिक्र की बात ना होती, किसी न किसी तरह अपना पेट तो भर लेता। अगर किसी रोज खाना मुझे सर न भी आता तो भूखा पड़ा रहता, मगर अल्लाह ताला ने मुझे बीवी और बच्चे दिए हैं और उनकी रोजी रोटी का फिक्र हरा होकर क्या करूं। बहुत गौर करता हूं, बज़ाहिर कोई ऐसी बात समझ में नहीं आती जिससे अपनी हालत दुरुस्त कर सकूं। औरत बेचारी अपने खविंद की यह बातें सुनकर रोने लगी और उससे कहा कि अगर मेरे लायका कोई काम हो तो मुझे कहो, मैं तुम्हारे बदले उसे कर लूंगी। तो फूल से भी ज्यादा नाजुक बदन है, तो उससे मुझे यह कहवा रहा है कि जब तक मेरे हाथ पांव चलते हैं मुझ में ताकत है, तुझे मेहनत और रंग में डालूं। बेहतर यह है कि सब्र इख्तियार करें, अल्लाह ताला बड़ा कारसाज है, कोई न कोई सूरत ऐसी निकलेगी जो हमारे वहम व गुमान में भी नहीं होगी। इन बातों को थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि बरसात का मौसम आ गया। अब इमाद ने अपनी बीवी से कहा, आजकल जंगल में घास बह कसरत पाई जाती है, मेरा इरादा है कि मैं एक गठड़ी तो रोज काट कर लेकर शहर में फरोख्त करता रहूं और एक गठड़ी घास की जमा करके दामन को में जो एक बड़ा ही गार है, यानी पहाड़ी के दामन में एक बहुत बड़ा गार है, उसमें घास इकट्ठी करता जाऊं ताकि वह जकीरा घास का मौसम सरमा में हमारे काम आए। क्योंकि मौसम सरमा में घास खूब कीमत पर बिकती है, महंगी बिकती है। उसे फरोख्त करूं, उससे मुझे एक मुकद्दर रकम हासिल हो जाएगी और यह फायदा होगा कि मौसम सरमा में जब सर्दी की शिद्दत बहुत होती है, मुझे जंगल में जाना और दिन भर घास काटने की दशवारी होती है और सर्दी से मेरे बूढ़े बदन को तकलीफ पहुंचती है। बस अगर ऐसा कभी दफा हो कि मैं उन दिनों में 1-2 रोज न जा सकूं तो हम भूखे न मरें। उसकी बीवी ने कहा, तुम्हारी राय बहुत दुरुस्त है और तुमने बड़ी दानिशमंदी और अक्ल की बात की है, जरूर इस पर अमल करना मुनासिब है। चुनांचे इमाद ने इस पर अमल किया। बरसात के 4 महीनों में इस कदर घास इकट्ठी कर ली कि गार घास से ऊपर तक भर गया। जब बरसात का मौसम गुजर गया और सर्दी शिद्दत से पड़ने लगी तो एक रोज इमाद ने इरादा किया कि गार पर जाकर घास उठाकर फरोख्त कर दे, शहर में ले जाकर उसे बेच डाले। यह सोचकर जिस दिन धूप जरा तेज निकली, वहां जाकर देखा तो बड़ा हैरान हुआ और बहुत परेशान हुआ, क्योंकि वह सारी घास जल चुकी थी। वह घास फूंक कर खाक हो गई थी। जब पहुंचा तो यह हाल देखकर सख्त घबराया और नोहा की हालत दिल पर ऐसी तारी हुई कि एक सरद आह भरकर बेहोश हो गया। जब थोड़ी देर के बाद होश आया तो रोता हुआ गार तक पहुंचा और अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि बड़े बड़े टुकड़े किसी सफेद चीज के, जिनकी रंगत और सूरत चांदी के मुशाबिह थी, अंदर पड़े हुए थे। जब उसने गौर से देखा तो उसे कुछ शक न रहा कि वह चांदी के टुकड़े हैं। सबब यह था कि गार में एक चांदी की कान थी। जब सौदागर के काफिले ने घास में आग लगा दी तो घास की तपश से चांदी पिघलकर बड़े टुकड़ों की सूरत में मुंजमिद हो गई। इमाद यह नेमत देखकर, जो अचानक उस पर वारिद हुई थी, बहुत खुश हुआ और गार के अंदर जाकर उन सब टुकड़ों को उठा लिया और जितने अपनी गठड़ी में भर सकता था उन्हें बांध दिया और उसके अर्ध गिर्द जो बिखरी हुई घास थी उन्हें उसके ऊपर रख दिया, यानी बाकी चांदी को छुपा दिया। अपने घर ले आया और तमाम माजरा अपनी बीवी से बयान किया। उस रात उन दोनों मियां बीवी को खुशी के मारे नींद न आई। बीवी भी खुश होकर उससे बातें करती रही कि इस इतनी बड़ी दौलत से हम मकान खरीदेंगे और सौदागरी करेंगे। दूसरी सुबह वह लेकर बाजार में गया और सोनार के हाथ उन्हें फरोख्त किया और सिक्के अपने घर ले आया, यानी जितनी दौलत उस वक्त के मुताबिक उन चांदी के टुकड़ों के बदले मिली
वह घर ले आया और सब सामान अपना दुरुस्त करके एक आलीशान मकान अपने रहने के वास्ते बनाया। बहुत से मकान खरीदे और फिर सौदागरी करने लगा। उनके दिन फिर गए और अपने दोनों लड़कों को मकतब में तहसील इल्म के वास्ते भेजवा दिया। उनकी जिंदगी बड़े ऐश व इशरत से गुजरने लगी। बड़े अमीराना तरीके से वह जिंदगी गुजरने लगे। एक रोज का जिक्र है कि जुमे की नमाज पढ़कर जामे मस्जिद से अपने घर को आ रहा था कि रास्ते में देखा एक चिड़िया मार यानी परिंदे बचने वाला खड़ा है और उसने पिंजड़े में एक बड़ा खूबसूरत परिंदा यानी नादिर मुर्गा कैद कर रखा है जो फरोख्त कर रहा है। इमाद को वह परिंदा नवा मुर्गा इतना खूबसूरत मालूम हुआ कि उसने दिल में ख्याल किया कि यह खूबसूरत मुर्गा सद और शाहिद यानी अपने बेटों के लिए खेलने के लिए घर ले जाऊं। वह देखकर बहुत खुश होंगे। बस उसकी कीमत अदा की उस परिंदे बचने वाले को और उससे वह जानवर खरीद लिया और उसे अपने घर ले आया। सद और शाहिद उसके बेटे जब अपने मकतब से पढ़ लिख कर वापस घर में आए तो उस मुर्गा नाम परिंदे को देखकर निहायत खुश हुए और शाम तक उससे खेलते रहे। जब रात हुई तो उसको पिंजड़े में बंद करके सो गए। वह मुर्गा नामक परिंदा बड़ा खूबसूरत था और बड़ा ही कीमती था, मगर कोई उसको सख्त नहीं कर सकता था। वह बड़ा ही बाबरकत और कीमती परिंदा था और उसकी खासियत यह थी कि उसके अंडे को अगर लोहे पर लगाया जाता तो वह चांदी बन जाती और अगर पीतल पर लगाया जाता तो पीतल सोना बन जाता। और जो उस मुर्गा का सीना और बाजू खा लेता उसको बादशाहत नसीब होती और जो उसका सर खा लेता उसके सरहाने हर रोज 1000 दीनार मौजूद होते। दूसरे रोज जब इमाद के बेटे परिंदे के अंडे से बिल्कुल ठंडे को लड़के पिंजड़े से निकालकर खुश होते हुए अपने बाप के पास ले गए। इमाद उसको देखकर बहुत हैरान हुआ और उसको अपने हाथ में लिए हुए मस्जिद में नमाज पढ़ने चला गया। नमाज पढ़कर जब घर को वापस आ रहा था तो उसको अपने मकान के करीब शमून यहूदी नजर आया। उसकी दुकान जौहरी की थी। वह जौहरी का काम करता था शहर में और इमाद का पड़ोसी था। उसने अंडा इमाद के हाथ में देखा तो फौरन उसको पहचान लिया कि यह उसी कीमती परिंदे नामुर्ग का अंडा है। हैरान हुआ कि इमाद के हाथ में ऐसी नायाब चीज कैसे आ गई। यह तो किसी बादशाह के खजाने में भी नहीं मिलती। ये कैसे उसे मिल गई? और अपने दिल में ख्याल किया कि इमाद को इस अंडे की असलियत मालूम नहीं, वरना ऐसी बेइज्जती और लापरवाही से उसको हाथ में लिए बाजार में न फिर रहा होता। अजब नहीं कि मुर्गा उसके घर में हो। मुझे कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह भी हो सके उससे वह बाबरकत परिंदा मुर्गर परिंदा उसके हाथ से छीन लूं। यह मंसूबा अपने दिल में बांधकर शमून यहूदी इमाद के पास आया और निहायत खंदा पेशानी और एहतराम से उससे कहने लगा, आपको मेरे पड़ोस में आए हुए कितने रोज हुए हैं, मगर अब तक मुझे आपसे मुलाकात का मौका न मिल सका। अगर आपको तकलीफ ना हो तो मेरे गरीब खाने पर एक लम्हे के लिए तशरीफ लाएं और मुझे शरफ बख्शें। इमाद ने उसकी मोहब्बत भरी दावत कबूल कर ली और उसकी खुशी मंजूर की और शमून के साथ उसके मकान पर गया। शमून ने उसकी बड़ी खातिर तवाज़ो की और बड़ी इज्जत व करामत से पेश आया। फिर बातों बातों में उससे पूछा कि आपके हाथ में यह क्या है। इमाद ने अंडा अपने हाथ से जमीन पर शमून के सामने रख दिया और कहा, साहिब मैं उसको बेचता हूं, उसकी कीमत क्या पूछते हो? जो आप देना मंजूर हो वह दे दें। अब जो खुशी से देंगे मैं ले लूंगा। शमून ने कहा, मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, यह तो एक अंडा है और मुझे आजमा रहे हैं। मुस्तथीला 1000 दीनार की उठाकर शमून की तरफ रख दी और कहा, अरे भाई, तुम्हारी अभी उम्र 30 साल की है और मैं 80 बरस का बूढ़ा हूं। तुम्हारी शायद यह बात नहीं कि तुम मेरे साथ मजाक करो। अपनी थीला उठा लो। क्या भला मैं इस अंडे को फरोख्त करता हूं? शमून के दिल में ख्याल आया कि हो सकता है शायद मैं गलती पर हूं और यह इमाद इस अंडे की खासियत से वाकिफ है जो उसे 1000 दीनार में फरोख्त नहीं करता। यह सोचकर शमून ने इमाद से कहा, ए बुजुर्ग, हकीकत में मुझसे गलती हुई कि मैंने इसकी थोड़ी कीमत आपको दी। मुझे लगता है कि अंडा बहुत नायाब है, आप मुआफ कीजिए। मैं आपको 12,000 दीनार और 3 गुलाम जो हर एक की कीमत 10,000 की कीमत के बराबर है, आपको इस अंडे के एवज देता हूं। इमाद ने कहा, ठीक है, बहुत अच्छा, मुझे मंजूर है। शमून ने 12,000 दीनार और 3 कीमती गुलाम उसको दिए और अंडा उससे ले लिया। अब इमाद यह बड़ी कसीर रकम लेकर खुशियों खरमियों अपने घर आया और अपनी बीवी से सारा हाल बयान किया, मगर उसे कहा कि हमें सब बात से होशियार हो जाना चाहिए क्योंकि शमून यहूदी है। ऐसा ना हो कि कोई फरेब करे हमें किसी मुसीबत में फंसा दे। बीवी ने कहा,
तुम मेरी तरफ से हौसला रखो, मैं इस राज को किसी पर आश्कार नहीं करूंगी, बड़ी होशियारी और एहतियात से काम करूंगी। दूसरे दिन उस बाबरकत मुर्गा परिंदे ने फिर अंडा दिया और इमाद ने पहले रोज की तरह उसको कहा। एक रोज उसके दिल में ख्याल आया कि यह क्या बात है कि शमून जौहरी जैसा होशियार और चालाक दुकानदार इस कदर कीमत पर यह अंडे खरीद कर क्या करता है। जरूर इसमें कोई अजीब व गरीब बात है जो मुझे मालूम नहीं। वह तो बड़ा ही मक्कार आदमी है, मुझे इतनी ज्यादा कीमत क्यों देता है। यह सोचकर अंडे हाथ फरोख्त करने रोक दिए। अब उसको वह नहीं देता था और उनको अपने पास जमा करता रहा। शमून इस बात पर बड़ा फिक्रमंद हुआ और इरादा किया कि किसी तरह से यह पता करे कि इमाद के पास यह बाबरकत परिंदा मुर्गा आया कहां से और यह है भी उसके पास या नहीं। आखिरकार उसने एक औरत को, जिसका नाम दाला था, उसको बुलाया और इमाद के घर भेजा और उसको मुर्गा सादत के बारे में सारी मालूमात हासिल करने की हिदायत की। शमून यहूदी ने उसे पता लगाने के लिए भेजा था। इस किस्म का मुर्गा नाम परिंदा जानवर इमाद के घर में मौजूद है और उसके बेटे सद और शाहिद उससे खेल रहे हैं। बस उसने वापस आकर शमून यहूदी को सारा हाल बयान किया। शमून यहूदी ने अपने दिल में सोचा कि कोई तदबीर वहां से निकालने की करनी चाहिए। सोचते सोचते उसके दिल में ख्याल आया कि इमाद की बीवी, जो उससे ज्यादा जवान और खूबसूरत थी, उस पर किसी हिकमत से हाथ डाला जाए। इस औरत के साथ अपनी उल्फत और मोहब्बत और दोस्ती पैदा करनी चाहिए। इसी तरीके से उस मुर्गे को वहां से हासिल किया जा सकता है। यह सोचते ही उसने फिर उसी औरत को बुलाया और उसको बहुत सा इनाम व इकराम और दीनार देने का वादा किया। उसे लालच दिया और कहा कि इमाद की बीवी के पास जाओ और उसे किसी तरह बहका कर मेरे पास ले आओ। उस मकान औरत ने इमाद के घर में पहुंचकर उसकी बीवी को शमून की हसन व जवानी की तारीफ में ऐसी ऐसी बातें की कि वह औरत शमून के घर जाने को तैयार हो गई और उसी रोज यहूदी के घर पर जा पहुंची। उसे जवान मर्द को खूबसूरत और ताकतवर देखकर फौरन उस पर आशिक हो गई और अपने बूढ़े शौहर से दिल हटा लिया। वह शमून को दिल ही दिल में चाहने लगी। हाथ के रहने रस्म इस तरह भारी कि शमून को अपने घर पर भी बुलाने लगी। शमून के साथ उसकी मोहब्बत इस कदर बढ़ गई कि वह अपने शौहर इमाद की गैर मौजूदगी में शमून को अपने घर पर भी बुलाने लगी। उधर जब से शमून ने देखा कि इमाद की बीवी बिल्कुल उसके काबू में आ गई है, उसकी मोहब्बत के जाल में इस कदर फंस चुकी है कि वह उसके बगैर रह नहीं सकती, तो शमून ने एकदम उस औरत के पास जाना छोड़ दिया। जब एक हफ्ता गुजर गया और शमून उसके घर न आया तो बेचैन हो गई और उसी औरत को बुलाकर अपने दिल का हाल और शमून की जुदाई उससे बयान की। अपने सदमे, रंज और दुख का वाकया उसको बयान किया और उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं कि मुझसे ऐसी क्या गलती हुई कि शमून मुझसे नाराज हो गया। तो जिस तरह मुमकिन हो सके उसको समझाकर मेरे पास ले आ और उससे पूछ कि ऐसी क्या खता हुई मुझसे जिसके बाइस एकदम उसने मेरे पास आना छोड़ दिया। मैं उसके वास्ते अपनी जान तक सब कुछ हाजिर कर सकती हूँ, किसी बात से इनकार नहीं कर सकती। उसी औरत ने शमून के पास जाकर उससे तमाम हाल बयान किया और कहने लगी, इमाद की बीवी तुम्हारी मोहब्बत में मर रही है। शमून ने कहा कि मुझको कोई शिकायत उस औरत दिलरुबा से नहीं, फकत उसकी मोहब्बत और वफादारी की आजमाइश के वास्ते मैंने यह किया कि उसके पास जाना छोड़ दिया। मैं उसे आजमाना चाहता हूं। तुम जाकर उसे हर तरह से तसल्ली दो और कहो कि शमून भी तुम्हें उसी तरह चाहता है और मेरी तरफ से उसे फरमाइश करो कि जो मुर्गा सादत यानी वह बाबरकत मुर्गा परिंदा उसके पास है, उसका गोश्त निहायत लजीज और मजेदार है, मगर यह मुर्गा बहुत कम मिलता है। मेरा दिल चाहता है कि मैं उस मुर्गा का गोश्त खाऊं। वह गोश्त उसका तैयार करके रखे। मैं आज सुपर को जरूर उसके पास आऊंगा। उस औरत ने बीवी से सारा हाल कहा। उसने कहा, बहुत अच्छा। इमाद की बीवी इश्क में इतनी पागल हो गई थी कि उसकी अकल पर पर्दा पड़ गया। उसने कहा कि इस मुर्गे की हकीकत ही क्या है, उसकी हैसियत क्या है मेरी मोहब्बत के आगे। मेरी जान भी मांगे तो हाजिर है। यह कहकर उसने उसी वक्त उस मुर्गे को हलाल किया यानी ज़बह कर दिया और उसके चंद किस्म के लजीज खाने तैयार करके अपने घर में रख दिए और फिर उस औरत को बुलाकर कहा कि शमून को यहां पर बुला कर लाओ। मैंने उसकी फरमाइश पर इस मुर्गा को ज़बह कर दिया है और उसका खाना तैयार किया है। उसी असना में उसके बेटे सद और शाहिद मकतब से पढ़कर वापस आ गए और मां को उस औरत के साथ बातों में मशगूल देखकर मकान के अंदर चले गए। उन्होंने किताबें रखकर अपनी मां से खाना मांगा।
मां ने कहा, थोड़ा सब्र करो, अभी देती हूं। इतने में उन दोनों भाइयों को कई तरह के खाने दस्तरख्वान पर चने हुए नजर आए। उनकी भूख बहुत भड़क उठी और वह दोनों भाई बेतकल्लुफ होकर खाने में मशगूल हो गए। सद ने मुर्ग सादत का सीना और बाजू खा लिया और शाहिद के हिस्से में उसका सर आया। फिर खाने से फौरिग होकर दोबारा अपनी किताबें संभाली और मकतब को चले गए। खातून की तरफ से पैगाम दिया और कहा कि तुम्हारी फरमाइश पर तुम्हारी महबूबा ने खाना तैयार कर रखा है। और शमून उसी वक्त के मकान पर आया, मुआफी मांगने लगा और कहा, मैं तुम्हारी मोहब्बत और वफादार का कमाल ममनून और शुक्रगुजार हूं और निहायत शर्मिंदा हूं कि मैंने खामी खां तुम्हें इतना तड़पाया। अगर थोड़ी देर तक उसी तरह मोहब्बत और गले शिकवे की बातें होती रहीं। फिर शमून ने कहा कि वह मुर्गा जो तुमने तैयार किया है या नहीं। खातून ने कहा, भला मुझसे ऐसा हो सकता है कि आपकी फरमाइश को मैं रद्द कर दूं? आप मुझे कोई काम करने का हुक्म दें और मैं आपकी बात को टाल दूं। आप यहां तशरीफ रखिए, मैं अभी वह खाना लेकर आती हूं। यह कहकर खातून मकान के अंदर गई और जहां खाना रखा हुआ था वहां जाकर देखा तो बड़ी हैरान हुई और परेशान भी कि मुर्गा तो उसके दोनों बेटे खा गए हैं। खातून इस बात से निहायत शर्मिंदा हुई और वापस आकर शमून से बयान किया कि वह मुर्गा उसके दोनों बेटे खा गए हैं। शमून सुनकर गुस्से से उठ खड़ा हुआ और खातून की तरफ गुस्से की निगाहों से देखकर कहा कि तू अजीब नालायक और झूठी औरत है। क्या तुमने अपने निकट मुझे ऐसा बेवकूफ समझा कि मैं तेरे जाल में आ जाऊंगा? यह किस तरह मुमकिन है कि इतनी थोड़ी सी देर में मुर्गाब हो जाए? ये सब तेरी चालाकी है। याद रखना कि मैं तुझको इस तेरी हरकत की ऐसी सजा दूंगा कि तू सारी उम्र न बोल पाएगी। खातून बेचारी दम बखुद खड़ी यह बातें सुनती रही और उसकी जुर्रत न हुई कि कुछ जवाब दे सके। मगर जब शमून ने अपनी रवानगी के लिए कदम दरवाजे से बाहर रखा तो खातून ने जज्बा इश्क और जोर से उससे लिपट पड़ी, उसके कदमों में गिर पड़ी और रो रो कर कहने लगी, मैं सख्त बदनसीब हूं कि ना करदा गुनाहों की सजा मुझे मिली, न हक तो मुझ में पर गुस्सा हुए और तुम्हारे जाल में गई। मैं कसम खाकर कहती हूं कि इसमें मेरा बिल्कुल कोई कसूर नहीं है। यह बात इत्तिफाकी तौर पर जरूर में आई है, आप नाराज न हो। इसके अलावा कुछ और हो तो फरमाइए, मैं आपका हुक्म बजा लाऊंगी। शमून ने कहा कि तुम अपने बेटों का पेट चाक करो और उस मुर्गर के सीना सर बाजू को उसमें से निकाल कर मेरे हवाले कर दो। अगर तुम्हें इसमें कुछ और है तो मैं अपने घर पर खुश हूं और मैं तुम्हारी सूरत देखने का राहदार भी नहीं हूंगा, बल्कि तुम्हारी शरारत और बेदर्दी का तुमसे किसी न किसी तरह ऐसा बदला लूंगा कि तुम याद रखोगी। खातून जो उसके इश्क में दीवानी हो चुकी थी कहने लगी, साहिब मुझे इसमें भी कोई यार नहीं कि मैं तुम्हारी खातिर अपने मासूम बच्चों को ज़ब्ह कर दूं, मगर यह तो गौर कीजिए, क्या मुर्गा के वह हिस्से अब तक सही सलामत ही होंगे जो उनके पेट में से निकल सकें? शमून कहने लगा, तुम्हें मालूम नहीं पागल औरत, इस मुर्गे के अज्जा कभी भी हजम नहीं होते, हमेशा अपनी असली हालत में कायम रहते हैं। खातून कहने लगी, बेहतर है मैं तुम्हारी फरमाइश के मुताबिक अमल करूंगी। अल्लाह की कुदरत से उसी वक्त सद और शाहिद मकतब से आकर बराबर के मकान में बैठे खेल रहे थे और अपनी अमाओं की सब बातें उन्होंने सुन ली। वह दोनों बहुत ही परेशान और घबराए हुए और आपस में सलाह की कि अब हमें यहां से निकलना चाहिए, यहां से निकलकर जिस तरह हो अपनी जान बचाएं। यह कहकर वह दोनों छुपकर मकान से निकल आए और शहर से बाहर जाकर जंगल की तरफ भागने लगे। 3 रोज तक हैरान और सरगर्दा फिरते रहे। चौथे रोज फिरते फिरते एक मकाम पर जा पहुंचे जहां 2 रास्ते जाते थे और दरमियान में एक पत्थर नस्ब था और उस पत्थर पर लिखा हुआ था, जो शख्स अपने दाएं हाथ को जाएगा तो वापस ना आएगा और जो बाएं हाथ को जाएगा तौबा है कि वह वापस आ सके। दिल में इस तहरीर को पढ़कर बड़ा तज्जुब हुआ और कहने लगे, यह अम्र जरूर आजमाना चाहिए कि जरूर अल्लाह ताला ने हमारे वास्ते कोई बेहतरीन बात निकाली है कि हमें इस मौके पर भेज दिया। बस दोनों भाई गले लगकर रोए और फिर जुदा होकर सद दाएं रास्ते और शाहिद बाएं रास्ते चुपचाप रवाना हो गए। अब हम सद का किस्सा बयान करते हैं, जो सीधे हाथ की तरफ रवाना हुआ था। उसने चंद कोस चलकर थोड़े फासले पर एक सराय में रात को कयाम किया। दूसरी रोज उथल सुबह जाकर दोबारा रवाना हो गया। थोड़ी दूर आगे चलता कि सामने उसको शहर नजर आया। वह शहर की तरफ हो लिया और देखा कि शहर के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा हजूम जमा है। बहुत से लोग खड़े हैं
और बहुत से हाथी और घोड़े सवार और पैदल लोग खड़े हैं। जब सद दरवाजे के करीब पहुंचा तो बहुत से अमीर और अकाबिर आगे बढ़कर उसके रूबरू आए और निहायत अदब से उसको सलाम किया। फिर एक बुजुर्ग ने उसके सामने आकर दस्त बस्ता अर्ज की, हुजूर के सवारी पर चलना पसंद है। घोड़े पर सवार होते ही वह तमाम जुलूस सवार और पैदल शहर में किले की तरफ बढ़ाकर सब हाजिर हुए, दरबार में उसके सामने खड़े हो गए। फिर दरबार बर्खास्त हुआ और सद को खादिमों ने आस्तक पर बिठाकर महल सुल्ताना ले गए। वहां पर सब ने उसकी तजीम की और फिर उसको हमाम में ले जाकर नहलाया गया और कीमती और साफ सुथरे लिबास पहनाए गए। उसी शान से खास तैयार होकर आया। सैकड़ों किस्म के लजीज खाने लाए गए। उसने खूब पेट भरकर खाना तनावुल किया, यानी खाना खाया, और फिर अल्लाह के हुजूर सजदा शक्र अदा किया। फिर उसके बाद एक निहायत आरामदेह और कीमती पलंग पर आराम किया और अपने दिल में कहता था कि यह इलाही, ये क्या माजरा है। कुछ समझ में नहीं आता कि वह लोग मुझे यहां शान शौकत से क्यों लाए हैं और इस कदर मेरी खातिरदारी और एहतराम क्यों करते हैं। थोड़ी देर के बाद सद ने एक खादिम को हाजिर किया। जो सबसे पहले मेरे पास आया था उसको मेरे सामने लाया जाए। उसके हुक्म के मुताबिक उन बुजुर्ग को लाया गया। सद ने उन बुजुर्ग से पूछा, ए मर्द, तुम कौन हो और मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों पेश आ रहे हो? उसने दस्त बस्ता अर्ज की कि जहां पनाह आप हमारे बादशाह हैं और हम सब आपकी रियाया और फरमानबरदार हैं और कम तरीन आपके मुमताज हैं और आपका ताबेदार और जान निसार हैं। साद, जो कि अभी वैसा बच्चा ही था लेकिन इन बातों को समझने की अक्ल नहीं रखता था, वजीर की तरफ मुखातिब होकर बोला, साहिब, मुझको तुमने बादशाह क्यों बनाया है? उसने अर्ज की, हुजूर, असल हाल यह है कि चंद रोज हुए हमारे बादशाह सलामत ने वफात पाई और उनकी कोई औलाद नहीं थी। इसी वास्ते सब अहलकार और वुजरा में आपस में इतना झगड़ा हो गया, मारपीट तक नौबत पहुंची, बहुत सा खून हुआ। अंजाम यह कि सब ने मिल बैठकर आपस में फैसला किया कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा। क्यों आपस में लड़ते मरते हो, एक दूसरे को मारते हो? किसी शख्स को मुत्तफिक होकर तख्त पर नहीं बिठाना चाहिए। तो सबसे बेहतर तदबीर यह है कि एक रोज उठल सुबह दरवाजा शहर पर चलो, शहर के मरकजी सदर दरवाजे पर चलो और जो अजनबी शख्स सबसे पहली बार वहां पर आए उसको बादशाह मुकर्रर कर लो। यह बात सबको पसंद आई और सब इस बात पर राजी हो गए और मुत्तफिक होकर आज सुबह दरवाजा शहर पर जमा हुए। और चूंकि बादशाहत आपके नसीब में लिखी थी, इसलिए सबसे पहले आपका ही गुजर इस दरवाजे से हुआ और सल्तनत आपके हवाले कर दी गई। अब आप बादशाह बन गए। अब आप किसी तरह का वहम और अंदेशा दिल में न लाएं, बेफिक्री के साथ हुकूमरानी करें। हम सब आपके परवरदिगार नामक हार बोहूबी अंजाम देते रहेंगे, सल्तनत के कामों में आपका हाथ बटाएंगे। सद ये हाल सुनकर बहुत खुश हुआ और अपनी किस्मत पर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। फिर वजीर से कहा कि मैं अभी नादान हूं, ना तो तजुर्बाकार हूं। जब तक मुझे सल्तनत के समझने की लियाकत नहीं होगी तो मैं मेरी तरफ से इख्तियार होगा कि जो चाहो सो करो। वजीर ने कहा कि आप हौसला रखिए, मैं सब संभाल लूंगा, फकत आपकी इजाजत हर काम में ले लिया करूंगा। चुनांचे उस रोज सुबह के वक्त दरबार मुनकिद हुआ और सद के हुक्म के मुताबिक जो लोग झगड़ालू और बदमाश थे उन्हें गिरफ्तार करके कैद किया गया और जो लोग साहिब हुनर और समझदार थे उनको इनाम और कीमती लिबास दिए गए और हर शख्स को उसके रुतबे और जहानत के मुताबिक जगह इंसाफ करने लगा। उधर शाहिद, जो दूसरे रास्ते पर रवाना हुआ था, शाम को एक शहर के करीब पहुंचा और दरवाजा शहर के सराय में वहां कयाम किया। रात वहां गुजरी। जब सुबह उठा तो अपने सरहाने 1000 दीनार की थीला रखी हुई मौजूद पाई। बड़ा हैरान हुआ कि यह इतनी बड़ी रकम कहां से आ गई। अल्लाह का शुक्र अदा किया और थीला से चंद दीनार निकालकर अपने लिए एक खूबसूरत लिबास तैयार करवाया और दीगर जरूरी सामान खरीदा। दूसरे रोज फिर जब बेदार हुआ तो उसी तरह 1000 दीनार की थीला अपने सरहाने पाई। जब कई रोज तक मुतवातिर यह बात आती रही तो शाहिद बेपरवाह हो गया और चूंकि तबीयत माशाअल्लाह की जानिब थी तो उसने शहर में अपने हम उम्र बहुत से दोस्त बना लिए जो आवारा थे। उनके साथ रोज मिलते उनको बेफिक्री के साथ खर्च करने लगा। इस रकम को नाच गाने और खाने पीने में उड़ाता। चंद रोज तक उसी हाल से इस शहर में आराम की जिंदगी गुजरता रहा। उसे मालूम नहीं कब रात हुई और कब दिन निकला। उसके निकट दिन
ईद और रात शब बारात थी, क्योंकि रोज 1000 दीनार की थीला मिलने से उसकी जिंदगी बहुत खुशगवार हो गई थी। मुख्तसर जब इस शहर के तमाशों से उसकी तबीयत भर गई तो उसने इरादा किया कि और शहरों की सैर की जाए। बस अपने दोस्तों को साथ लिया, जिनकी तादाद 40 थी, अपने साथ लिया और उनके साथ सैर करता हुआ और दुनिया का दाना पानी खाता हुआ रवाना हुआ। चंद रोज के बाद उन बेफिक्रों का काफिला शहर रूम में पहुंचा। वहां उस शहर में उसी तरह उनके साथ दोस्त बनकर उनके साथ मिल गए और रात दिन ऐश करते। वहां एक बहुत ही खूबसूरत सनम, उसका नाम है। उस सनम के यहां तमाशा बीनों और आशिकों का जमघटा लगा रहता है। सब उस औरत के दीवाने हैं। वह औरत इतनी हसीन और खूबसूरत है कि उसके बहुत से चाहने वाले हैं। दूर दूर से उस नाजनीन के हसन जमाल का शहरा सुनकर शहजादे उसके हसन के कैदी बनकर आ जाते हैं। शाहिद, जो निहायत रात दिन ऐश और इशरत में पड़ा रहता था और उन तमाशों में लगा रहता था, उसने जब यह बात सुनी तो बहुत खुश हुआ और अपने उन दोस्तों के साथ उस मकाम पर पहुंचा। देखा कि वहां एक बहुत उजीम शान इमारत बनी हुई है। जब इमारत के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक तख्त पर वही नाजनीन खूबसूरत लड़की जलवा फरमा बैठी हुई नजर आई और तख्त के गिर्द सैकड़ों नौजवान बैठे हुए, जो उस नाजनीन की शक्ल सूरत देख रहे, उसके हसन को अपनी आंखों में समा रहे। जब शाहिद खुद वहां पहुंचा तो एक कनीज ने उसको देखा और कहा, साहिब, तुमको मालूम है कि यह खानकाह है और यह दफ्तर, ये लड़की जो कि तख्त पर जलवा अफरोज है, उसका नाम सनम है। जो लोग तख्त के अर्द गिर्द बैठे हैं उसके इश्क में गिरफ्तार होकर और अपनी दौलत और हुकूमत छोड़कर यहां आए हैं। इस लड़की सनम ने अपना कायदा कर रखा है कि जो शख्स 1 साल तक 1000 दीनार रोज देगा उसके साथ शादी करेगी। अगर तुम में कोई ऐसा साहिब तौफीक हो तो कोई मुजायका नहीं कि यहां तशरीफ रखो, और अगर तुम 1000 दीनार रोज नहीं दे सकते तो अपने घर का रास्ता लो, क्योंकि ये हजारों अमीर शहजादे जो अब तक आए हैं, अब तक सनम की इस शर्त को कोई पूरा नहीं कर सका। जिस कदर जरूरी जौहर वह लाए हैं वह काफी नहीं हो सका और अब बेकस रहते तमाम यहां पड़े हुए हैं। शाहिद यह बात सुनकर हंसा और कहा, खूब जान निसार की भलाई मिली और मेरा सच्चा यार मिल गया। अल्लाह ताला ने इसलिए सनम को मेरे वास्ते पैदा किया है। कनीज से कहा कि मैं इस खूबसूरत लड़की की शर्त इंशा अल्लाह जरूर पूरी करूंगा। कनीज ने कहा, बहुत अच्छा, और उसे लेकर सनम के सामने पेश किया। मुबारक हो, यह जवान आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर यहां आया है। सनम ने शाहिद से पूछा कि तुमने मेरी शर्त सुनी है? उसने कहा, मैंने सुनी और खुदा ने चाहा तो बखूबी अपना अहद पूरा करूंगा। सनम ने कहा, बेहतर है, आप यहां 1 साल तक कयाम कीजिए और हर रोज 1000 दीनार मुझे दिया करें, मगर यह याद रखें कि जिस रोज नहीं देंगे उसी रोज से मेरा आपका ताल्लुक खत्म हो जाएगा। शाहिद ने कहा, बहुत खूब, मुझे मंजूर है। फिर अपने यारों को 1000 दीनार देकर रुखसत किया और बाकी 2000 दीनार के करीब उसके पास बच गए। वह लेकर उस लड़की के पास उसी इमारत में रहने लगा। हर रोज सुबह होते ही सनम को 1000 दीनार उसके हवाले करता और शब रोज साल का ऐसा खत्म होने पर आया तो उस चालाक खूबसूरत लड़की को छुटकारा हासिल करने की कोई तदबीर इस्तेमाल करनी चाहिए, वरना तमाम उम्र उसके साथ बंधकर गिरफ्तार होकर रहना पड़ेगा। और बड़ा तज्जुब कि यह शख्स मेरे मकान से कहीं बाहर नहीं जाता और इस कदर अमीर है कि और बराबर 1000 दीनार रोज मेरे हवाले करता जाता है। आखिर उसके पास इतना रुपया कहां से आया? उसका सबब क्या है? और यह 1000 दीनार उसके पास कहां से आते हैं? ये तो यहीं पर रहता है, कहीं आता जाता भी नहीं, फिर 1000 दीनार उसके पास कहां से पहुंच जाते हैं? इस बाबरकत मुर्गा परिंदे की खासियत का हाल सनम ने लोगों की जबानी सुन रखा था, पर उसके दिल में ख्याल आया कि किसी तरह इस मुर्गा सादत का सर जो उसके पेट में मौजूद है उसे निकालना चाहिए। बस उसी वक्त रात के वक्त शाहिद की दावत की और शराब में एक बेहोशी की दवा मिलाकर वह शाहिद को पिला दी। शाहिद शराब पीकर मदहोश हो गया और दवा की तासीर से जो शराब में मिला रखी थी उसकी वजह से उल्टियां होने लगी। उसके मुंह के आगे तश्त रख दिया। थोड़ी ही देर में उस मुर्गा सादत का सर शाहिद के मुंह से निकलकर तश्त में गिर पड़ा। सनम ने फौरन उसकी नजर बचाकर उसे उठा लिया और पानी से धोकर बहिफाजत उसका अपने पास रखा। दूसरे रोज जब शाहिद बेदार हुआ तो हसब मामूल अपने सरहाने 1000 दीनार की थीला को तलाश करने लगा। जब थीला न पाई तो सख्त घबराया। थोड़ी देर में सनम ने अपना मुलाजिम तलब किया ताकि वह 1000 दीनार उसे लेकर आए। शाहिद के पास इनकार के अलावा कोई चारा न था,
क्योंकि 1000 दीनार उसके पास तो मौजूद नहीं थे। मुलाजिम ने वापस जाकर सनम से हाल बयान किया। सनम ने शाहिद को अपने रूबरू तलब किया और कहा, तुम अपनी शर्त को पूरा करने में नाकाम रहे। अब मेरे साथ जिंदगी भर रहने की उम्मीद अपने दिल से निकाल दो और अपना रास्ता लो। शाहिद निहायत परेशान होकर और उदास होकर न चाहते हुए वहां से बाहर निकला और अपनी हालत और बेकिसी पर रोता हुआ एक रास्ते पर चल पड़ा। कई रोज तक अपनी मंजिल ढूंढता रहा। आखिरकार एक रोज उसका गुजर एक बड़े शहर के करीब से हुआ। जब करीब पहुंचा और देखा कि दरवाजा शहर के बाहर 3 कम उम्र लड़के आपस में लड़ रहे हैं, उनके पास पहुंचा और बीच बचाव कराकर उनको एक दूसरे से जुदा किया और उनसे पूछा कि तुम कौन हो और आपस में क्यों लड़ते हो। उन्होंने कहा, हम तीनों हकीकी भाई हैं। चंद रोज हुए कि हमारे माँ बाप ने वफात पाई और हमने उनका तुर्का आपस में तकसीम कर लिया, मगर हमारे माँ बाप के छोड़े हुए इस तुर्के में 3 चीजें ऐसी हैं कि हम तीनों भाई वह लेना चाहते हैं और इसी वजह से हमारे दरमियान कई रोज से लड़ाई चल रही है। आज हाथापाई तक नौबत आ गई है। हमारे शहर का यह दस्तूर है कि अगर आपस में कोई लड़े तो कोई शख्स उनको नहीं छोड़ता, चाहे किसी की जान ही क्यों न जाती रहे। इत्तेफाक से तुम्हारा गुजर हो गया और तुमने छुड़ा दिया, वरना शक नहीं किसी का खून हो जाता। अब हमारी भी बात यही है कि तुम हमारा फैसला करो। शाहिद ने पूछा कि वह 3 चीजें क्या हैं जिस पर तुम्हारे दरमियान तकरार हो रही है। तीनों भाइयों ने कहा, आप यहां जरा रुकिए, हम उन चीजों को आपके पास ले आते हैं और जिस तरह फैसला करेंगे हम तीनों को मंजूर होगा। यह कहकर वह तीनों भाई शहर में गए और अपने मकान से एक फटा हुआ टुकड़ा का कालीन और एक सांटा और एक सुरमादानी लाकर शाहिद के सामने रख दिया और कहा कि इन चीजों की वजह से हमारी लड़ाई है। शाहिद ने कहा, यह तीनों चीजें तो बड़ी बेहैसियत मालूम होती हैं, बज़ाहिर तो इनकी कोई कीमत नजर नहीं आती। एक फटा हुआ टुकड़ा है कालीन का और एक सांटा यानी डंडा और एक सुरमादानी। अगर इनके अंदर कोई खासियत है तो बयान करो। हर भाई ने कहा कि तुम बड़े नादान हो। दरअसल यह चीजें देखने में बड़ी अदना नजर आती हैं, मगर इनकी खासियत बड़ी अजीब व गरीब है। जो फटा हुआ टुकड़ा का है उसकी तासीर यह है कि जो आदमी इस पर बैठकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को याद करके उससे दरख्वास्त करे कि मुझे फला मकान पर पहुंचा दे, ये कालीन आन की आन में उसी वक्त उसे वहां पहुंचा देगा। और इस डंडे की तासीर यह कि अगर इसको हाथ में लेकर जमीन पर मारा जाए और कहा जाए कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वास्ते फलां चीज मुझे मिल जाए, तो उसी वक्त वह चीज उसके हाथ लग जाएगी। और सुरम्मा दानी का हाल यह है कि इसमें जो सुरम्मा भरा हुआ है, जो शख्स इसको एक मर्तबा आंखों में लगाएगा वह हमेशा तमाम जानवरों की बोली समझने लगेगा और फिर जब इसको आंख में लगाए वह सबको देख सकेगा और खुद किसी को नजर न आएगा। तुम मेरे कहने पर अमल करो तो मैं उसी वक्त तुम्हारा फैसला कर देता हूं। उन्होंने कहा, फरमाइए। शाहिद ने कहा, मैं अपनी कमंद से 3 तीर 3 तरफ को छोड़ता हूं, यानी कि 3 सिमतों को मैं तीर छोड़ता हूं। तुम तीनों भाई उनके पीछे दौड़ जाओ। तुम तीनों में से जो शख्स पहले मेरे पास वह तीर लेकर आएगा, यह तीनों चीजें उसी को मिल जाएंगी। इस बात पर वह तीनों राजी हो गए। शाहिद ने तीर कमंद से छोड़े। जिस वक्त वह तीनों भाई तीरों के पीछे दौड़े, शाहिद ने एक सलाई सुरमे की अपनी आंख में लगाई, सांटा उठाया और सुरमादानी अपने हाथ में उठा ली और कालीन के टुकड़े पर बैठकर कहा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वास्ते मुझे रूम में सनम की इमारत के सामने ले जा। उसके कहने के मुताबिक कालीन ने परवाज शुरू की और शाहिद को एक लम्हे में उसी औरत यानी सनम के महल के सामने पहुंचा दिया। अब जब वह तीनों भाई तीर लेकर वापस पहुंचे तो देखा कि वहां न शाहिद मौजूद है और न ही उनकी वह चीजें मौजूद हैं। वह यह देखकर सख्त घबराए और रोते पीटते हसरतों यास लेकर अपने घर चले गए। सनम हसब दस्तूर अपने सैकड़ों नौजवान आशिकों के सामने तख्त पर विराजमान है और ऐश व इशरत में मशगूल है। जब उसकी निगाह शाहिद पर पड़ी तो बड़ी हैरान हुई और पूछा कि तुम वापस कैसे आ गए। शाहिद ने कहा कि तुम्हारे वास्ते हर रोज 1000 दीनार का बंदोबस्त फिर करके आया हूं। यह कहकर एक जानिब बैठ गया और उस डंडे को जमीन पर मार कर कहा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वास्ते मुझे 1000 दीनार चाहिए। यह कहते ही फौरन ठीला 1000 दीनार की शाहिद के पास आ गई। शाहिद उसको लेकर सनम के पास पहुंचा और थीला उसके हाथ में दे दी और तमाम दिन उसके साथ हंसी खुशी में गुजारा।
जब शाम का वक्त आया तो शाहिद ने सनम से कहा कि मकान में हवा बंद है, चलो थोड़ी देर के लिए महल की छत पर जाकर बैरूनी हवा लें और सब्जा देखें। उसने कहा, बहुत खूब। दोनों छत पर पहुंचे। शाहिद ने उसे कालीन पर बैठा दिया और सनम को भी इस पर अपने बराबर बिठा लिया। थोड़ी देर तक दोनों में नोशी करते रहे, यानी शराब पीते रहे। फिर शाहिद ने अपने दिल में कहा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वास्ते जजीरे पर पहुंचा दे। ये कहते ही कालीन हवा में बुलंद हुआ और तमाम असबाब और सामान जो जरूरी था फौरन मुहैया कर दिया। सनम अपने दिल में सख्त रंजीदा कि यह क्या हुआ। तुमने मेरे साथ कमाल बेवफाई की है, मगर मुझे तुम्हारे साथ सच्चा इश्क है। कोई फिक्र मत करो, मैं तुमको कोई नुकसान या अजियत नहीं पहुंचाऊंगी और कोई आफत मुसीबत तुम तक नहीं लाऊंगी। सनम रोने लगी और कहा, मुझे इस वीरान जजीरे में क्यों लाए हो? शाहिद ने कहा, मैं तो लाचार होकर तुमको यहां ले आया हूं, इस खौफ से कि तुम अपने कानून के मुताबिक वही रहती तो फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे पहले की तरह अपने महल से निकाल देती। अब यहां कोई और इंसान हमारे सिवा नहीं है और हम ऐश व इशरत और बेफिक्री के साथ अपनी जिंदगी यहां गुजारेंगे। मगर दिल में कहा कि अगर मेरा बस चला तो मैं तुझसे इस बात का बदला जरूर लूंगी। वह हर रोज दिन रात उसी फिक्र में रहने लगी कि किस तरीके से चीज तलब करने की तरकीब मालूम हो सके, मगर कोई बात समझ में ना आई। आखिरकार एक रोज सनम ने शाहिद के रूबरू रोना शुरू कर दिया और कहा, तुम अजीब बेगुमान आदमी हो कि मेरी इस कदर मोहब्बत के बावजूद, जो मोहब्बत में दलीत तौर पर तुमसे करती हूं और फरमानबरदारी भी तुम्हारी करती हूं, तुम्हारा दिल अब भी मेरी तरफ से साफ नहीं है। ऐसी हालत में मुझे अपनी जिंदगी का क्या लुत्फ है? इससे तो मौत 1000 दर्जे बेहतर है। या तो तुम मेरी तरफ से अपना दिल साफ करके मुझ पर भरोसा करो, इत्मीनान करो, वरना देख लेना कि एक दिन अपनी जान खो दूंगी। शाहिद इस लड़की से दिल से मोहब्बत करता था। उसकी उदासी देखकर खुद उसके करीब गया और बोला, मेरी जान तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारा गुलाम हूं, जो कुछ कहोगी मैं उसी पर काम बंद रहूंगा, तुम्हारा हुक्म मानूंगा। यह कहकर शाहिद ने अपने दामन से सनम के आंसू पोंछे और उसको अपने गले लगा लिया और फिर ऐश में मशगूल हो गए। एक रोज जबकि सनम को शाहिद ने नशे में पाया तो उसे पूछने लगी कि यह कालीन तुम्हारे हाथ कहां से आया और क्या तरकीब है जिसके जरिए हवा में उड़ता है? शाहिद ने कहा, क्या फिर तुम्हें कोई शरारत तो नहीं की जो मुझसे इसको उड़ने का तरीका जानना चाहती हो? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम एक दफा इस बाबरकत मुर्गा परिंदे का सर मुंह से छीन चुकी हो, अब इस कालीन पर भी तुम्हारी नजर है क्या? तुम्हारी नीयत बुरी तो नहीं? सनम ने गुस्से से अपना चेहरा तरश बना लिया और कहने लगी कि चंद रोज हुए कि तुम मुझे मोहब्बत कर चुके हो, तो मैं मेरी वफादारी में किसी तरह का शक व शबा नहीं है। मालूम हुआ कि तुमने ऊपर के दिल से यह बात कही थी। दरअसल तुम अब भी मुझ पर भरोसा नहीं करते। दिल से तुमने यह बात नहीं कही थी तो मैं अब तक मेरा इतबार बालकुल नहीं आया, वरना मेरी खुशी से तुम्हें क्या मतलब है? जब मैं जिंदा ही न रहूंगी तो क्या करोगे? तन्हा किस तरह जियोगे और किसका दिल दुख सकोगे? शाहिद यह बात सुनकर घबरा गया, कहीं अपनी जान न गंवाए, और सोचा कि क्या करूं। अंजाम सनम दिलरुबा की सूरत उसके दिल पर असर कर गई और बखुशी उसके नाजुक लबों पर बोसा दिया और कहा, तुम जरा सी बात पर खफा हो जाती हो, आओ बैठो, मैं तुमको सारा हाल इस कालीन का बताता हूं। यह कहकर उसने उसे बताया कि इस कलिमा के कहने से यह कालीन हवा में परवाज करता है। सनम इस बात को जानकर बहुत खुश हुई और शाहिद से हटकर कहने लगी कि यह नेमतें बेमिसाल जो हमें अल्लाह ताला ने करामत कर रखी है, दुनिया में किसी और को मुझे असर नहीं, और दिल में इस फिक्र में रहने लगी कि मौका हाथ लगे तो शाहिद को तन्हा छोड़कर जल्द ही इस कालीन पर बैठकर वहां से उड़ जाए। दूसरे रोज जब वह दोनों बेदार हुए तो सनम ने शाहिद से कहा कि मेरा दिल चाहता है कि सामने जो चश्मा है मैं उसमें जाकर नहाऊं। उसने कहा, बेहतर है, चलो मैं भी नहाऊंगा। यह कहकर वह दोनों चश्मा पर जो चंद कदम के फासले पर था पहुंचे तो सनम ने मालूम नहीं इस चश्मा में पानी किस खंदर है, ऐसा ना हो कि मैं गहरे पानी में चली जाऊं। शाहिद ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मुझे तैरना आता है, पहले मैं जाकर देखता हूं कि पानी कितना गहरा है। यह कहकर शाहिद ने अपने बदन से कपड़े उतारे और चश्मा में नहाने लगा। ये मौका पाते ही सनम फौरन जाकर कालीन पर बैठी, डंडा और सुरमा अपने साथ रखा और कहा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वास्ते मुझे रूम में मेरे महल तक पहुंचा दे। यह सुनते ही एकदम से कालीन हवा में बुलंद हुआ और फिर कालीन ने परवाज शुरू कर दी। शाहिद ने जब यह हाल देखा
तो अपना मुंह नोचने लगा और अपने ताई करता हुआ चश्मे से निकला और कपड़े पहनकर दीवाना वार चारों तरफ फिरता रहा। अब उसे अफसोस हो रहा था कि उसने सनम पर भरोसा क्यों किया। जब शाम हुई तो जानवरों का खौफ होने लगा। इस वीरान जजीरे में उसे डर लगने लगा। वह दरख्तों के झुंड में जाकर और तमाम रात एक दरख्त पर बैठा रहा। जब सुबह हुई तो देखा कि दरख्त पर बहुत से छोटे जानवर बैठे हुए उसके बारे में बात कर रहे थे। शाहिद ने जो कि सुरमा अपनी आंखों में लगा रखा था, उसे जानवरों की जबान समझ आती थी। उसने सुना कि एक जानवर कहता है कि मुझे इस नौजवान के हाल पर बड़ा रहम आता है। अगर यह शख्स इस दरख्त का पत्ता रखे अपने पास जिस पर यह बैठा हुआ है, तो इस पत्ते की तासीर यह है कि अगर किसी पागल दीवाने के दिमाग पर इसको रख दिया जाए तो उसकी अकल दुरुस्त हो जाए। दूसरा जानवर बोला, जिस दरख्त पर मैं बैठा हूं उसके पत्ते की खासियत यह है कि जिस इंसान को यह पत्ता सलाह दिया जाए वह फौरन गधा बन जाए। तीसरे जानवर ने कहा, जिस दरख्त पर मैं बैठा हूं उसके पत्ते की खासियत यह है उसे इंसान को सलाह दिया जाए, जो गधा बन गया हो फौरन अपनी असली सूरत में आ जाता है। जब वह अजीब व गरीब जानवर यह बात करके दरख्त से उड़कर चले गए तो शाहिद ने तीनों दरख्तों के पत्ते तोड़कर उनको अलग अलग एहतियात से अपने पास रख लिया, मगर हैरान था कि करूं तो क्या करूं और किस तरह इस वीरान जजीरे से बाहर निकलूं। इसी फिक्र में टहलता टहलता समुंदर के किनारे की तरफ चला। दूर उसको किनारे पर एक बड़े कद का परिंदा नजर आया। उसको देखकर उसके दिल पर खौफतारी हो गया। एक दरख्त की ओट में खड़ा हो गया और चुपकर उसे देखने लगा। थोड़ी देर के बाद उसके दिल में ख्याल आया कि इस जजीरे से निकलने की और कोई सूरत नजर नहीं आती और यहां तन्हा बेसरो सामान्य के आलम में कब तक गुजर होगी। बेहतर यह कि इस परिंदे के पांव के साथ लिपट कर यहां से उड़ चलो। आइंदा जो कुछ तकदीर में लिखा है वह होकर रहेगा। पक्का इरादा अपने दिल में करके शाहिद उस परिंदे के पास चला गया और जिस वक्त उस परिंदे ने परवाज शुरू की तो शाहिद ने दौड़कर उसका पांव पकड़ लिया। परिंदे ने उसको अपने साथ लेकर चला और दिन भर परिंदा उड़ता रहा, लेकिन समुंदर को उबूर न कर सका। जब शाम का वक्त हुआ तो जमीन नजर आई और परिंदा जमीन की तरफ, और वहां परिंदा उतरा। शाहिद ने बड़ी फुर्ती से उसका पांव छोड़कर अपने आप को घास में छुपा लिया। जब वह परिंदा थोड़ी देर बाद वहां से उड़ गया तो शाहिद उठकर एक जानिब चला, मगर कहीं रास्ता मालूम नहीं था। 4 दिन उसी तरह बेकस सहरा में इधर उधर फिरता रहता, दरख्तों की जड़ और पत्तों से अपना पेट भरता और रात को कोई महफूज जगह देखकर वहीं सो रहता। उसी तरह कई रोज सहरा में इधर उधर भटकता रहा। आखिर एक दिन उसको एक रास्ता नजर आया, वह उसी रास्ते पर चल पड़ा। 4 रोज के बाद उसको शहर दिखाई दिया और शहर में पहुंचा तो देखा कि वहां के सब लोग गमगीन और अफसुर्दा हैं। उसने बाज आदमियों से हाल पूछा तो मालूम हुआ कि इस शहर के बादशाह के, जिसका नाम हारून है, एक निहायत खूबसूरत बेटी है, मगर चंद साल से दीवानी हो गई है। बहुत से हकीमों ने उसका इलाज किया मगर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बादशाह के और कोई औलाद नहीं। सो इस बेटी के बादशाह और तमाम बाशिंदे शहर के इस बेटी की दीवानगी और पागलपान की वजह से बहुत मायूस और गमगीन है। शाहिद ने हाल सुनकर अपने आप को हकीम जाहिर किया और बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर कहा कि मैं शर्तिया शहजादी का इलाज कर दूंगा। इंशाअल्लाह शहजादी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और उसकी दीवानगी और पागलपन जाता रहेगा। बादशाह ने मायूसी भरकर कहा, मैं बहुत से हकीमों को आजमा चुका हूं, सब झूठे निकले, किसी की दवा ने असर नहीं किया और मेरा यकीन उन लोगों से बालकुल उठ गया है। मैं अपनी बेटी का इलाज नहीं करना चाहता। तकदीर में यही लिखा है कि एक बेटी, वह भी उसी तरह दीवानगी में रहे, वही मेरी औलाद हो। मैं तकदीर से नहीं लड़ सकता है, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर अर्ज है कि एक मर्तबा मेरे कहने पर अमल करें। आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं अगर आप इनकार करते हैं, बल्कि मैं इस बात का इकरार करता हूं कि अगर मेरी तरफ से शहजादी को आराम ना आया तो फौरन मेरी गर्दन उतार दीजिएगा, मुझे कत्ल कर दीजिएगा। बादशाह ने उसकी इस शर्त पर बेटी का इलाज करना मंजूर कर लिया और कहा कि अगर उसकी बेटी ठीक ना हुई तो उसको बिला तामुल फांसी दे देगा। शाहिद उसी वक्त बादशाह के हमरा महल में गया। देखा कि एक लड़की 15-16 साल की उम्र की, जिसका चेहरा चंद की तरह चमक रहा था और जिसका हसन व जमाल बेअंदाजा था, उसे जंजीरों से बंद रखा गया है और जो भी उसके पास जाता है वह उसको मारने को दौड़ती है, काटने को दौड़ती है। ऐसी मजबूती से पकड़ी जाए कि वह मुझ पर हमला न कर सके। चुनांचे ऐसा ही किया गया।
मूला उसके मिलने से शहजादी बेहोश हो गई और उसको छींकें शुरू हो गईं। 1 घंटे के बाद छींकें यानी बंद हो गईं और शहजादी ने जब एक गैर मर्द को अपने बाप बादशाह के साथ खड़े देखा तो इशारे से अपने बाप को बुलाया और कहा, बाबा जान, यह शख्स कौन है और तुम उसको जानने खाने में क्यों लाए हो? बादशाह अपनी बेटी की जबान से यह बात सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसे समझ लग गई कि उसकी बेटी ठीक हो गई है। उसने शाहिद को अपने गले से लगा लिया और कहा कि तुमने मेरे साथ वह सुलूक किया है कि मैं तमाम उम्र न भूलूंगा। तुमने बहुत बड़ा एहसान मुझ पर किया, मेरी बेटी को ठीक कर दिया। बस शहजादी को शाहिद के कहने के मुताबिक हमाम में भिजवा दिया गया। नहा धोकर उसे नए कपड़े पहनाए गए और खुद शाहिद को बादशाह अपने हमरा दरबार में लाया और बड़ी इज्जत व एहतराम से तख्त पर अपने साथ बिठाया और तमाम अहल दरबार से मुखातिब होकर कहा कि इस शख्स ने मुझ पर कमाल एहसान किया। समझो, शहजादी जब हमाम से नहाकर वापस आई तो उसमें दीवानगी और पागलपान का नाम व निशान तक बाकी न रहा। बादशाह महल में गया और अपनी बेटी को अपने गले से लगाकर फिर बादशाह ने अपनी बेगम से कहा, मेरे निकट मुनासिब है कि इस जवान के साथ जिसने शहजादी को दोबारा जिंदा किया, उसका पागलपान दूर किया, उसका निकाह कर दिया जाए, क्योंकि उसका हम पर बहुत हक है। उसने हमारे साथ बहुत बड़ी नेकी की है, एहसान किया है, और हमारा कोई बेटा नहीं है। हमारे बाद मुल्क और ताज और तख्त का वारिस वही होगा। मलिका ने कहा कि आपकी राय दुरुस्त है। बस बादशाह ने एक बड़ी शानदार उरूसी महफिल का एहतमाम किया और अपने दामाद को सामने बिठाया और बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी शाहिद के साथ कर दी। शाहिद बड़े आराम के साथ उसके साथ जिंदगी गुजारने लगा, मगर सनम के हाथ से उसने 2 मर्तबा धोखा खाया था। वह हमेशा उसके दिल पर ताजा रहता था। इस तमाम ऐश के बावजूद उसकी तबीयत कुछ बोझल रहती थी। उसके दिल में ख्याल था कि सनम ने उसे धोखा दिया है। उसके दिल में उससे बदला लेने का ख्याल था। उसने एक रोज अपनी बीवी शहजादी से कहा, मुझे एक मुहिम उज्जीम दरपेश है। एक बहुत बड़ी मुहिम पर जाना चाहता हूं। अपने माँ बाप से मेरी सिफारिश करो कि मुझे 4 महीने के लिए रुखसत किया जाए। इंशा अल्लाह ताला मैं इस अरसे में अपनी इस मुहिम से फारिग होकर दोबारा वापस आऊंगा और तमाम उम्र हम ऐश में बसर करेंगे। लड़की ने कहा, तुम्हारे जाने की क्या जरूरत है? जिस काम को तुम अंजाम देना मंजूर है, तुम्हारे यहां बैठे फकत तुम्हारी जबान से निकलने की देर है, तुम बादशाह हो, उसका इंतजाम हो जाएगा। शाहिद ने कहा कि वह काम मेरे ही करने का है। मेरे बगैर कोई जा नहीं सकता, न वह कर सकता है, इसलिए मैं मजबूर हूं, वरना तुम्हारी जुदाई मुझे कब ग्वारा थी। गरज की शाहिद ने इतना इसरार किया कि बादशाह से उसने रुखसत ले ली और खुद अकेला उस मुल्क रूम की तरफ रवाना हुआ, यानी उस सनम के मुल्क की तरफ। जब वहां पहुंचा तो एक रोज शहर में आराम करने के बाद दूसरे रोज सनम के महल की तरफ रवाना हुआ। वहां जाकर देखा कि सनम की वही गरम बाजार जा रही है, तो वह शाहिद सनम के सामने गया तो वह उसको देखकर निहायत घबराई और कांपने लगी। शाहिद ने कहा, तुम ऐसे क्यों घबरा रही हो? मैं तुम्हारा वैसा ही आशिक हूं जैसा पहले था, जैसा तुमको हमेशा से चाहता था। तुम चाहो तो मेरे साथ बेवफाई कर सकती हो, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। यह बात शाहिद की जवानी सुनकर सनम के जी में आई और दौड़कर उसको गले लगा लिया और कहने लगी, मैं भी बहुत दिल से तुम्हें चाहती हूं, मगर क्या करूं कि तुमने मुझे ऐसी जगह ले गई जहां मेरा दिल नहीं चाहता था। वह वीरानी थी, मेरा दिल वहां नहीं लगता था। शाहिद ने कहा, बेशक मुझसे गलती हुई, मगर आप पिछली बातों को दूर करो और मेरे साथ जिंदगी गुजारो। उसके साथ बैठकर उसके साथ नोशी करने लगा। तो जब आधी रात का वक्त हुआ, शाहिद चुपके से पलंग से उठा और दरख्त का पत्ता अपने हाथ में लेकर सनम को सुघाया। उसके सुगते ही सनम फौरन गद्दी बन गई। शाहिद ने उसकी गर्दन में रस्सा डालकर उसको एक तरफ से बंध दिया और डंडा हाथ में लेकर उसको ऐसा मारा कि बेहोश होकर गिर पड़ी। जब बहुत देर के बाद होश में आई तो शाहिद ने उससे पूछा, बोलो तुम क्या कहती हो? सनम आंखों में आंसू भर लाई और रोते हुए कहा, मुझ पर रहम करो, मेरा कसूर मुआफ करो। शाहिद ने कहा, अगर मैं फिर तुझे तेरी असली शक्ल पर ले आऊं तो अपनी बदफैली और हरामकारी से बाज रहेगी। तो उसने तस्लीम किया कि हां रहूंगी। शाहिद ने दूसरे दरख्त का पत्ता निकाला और उसको सजाया। सनम फौरन अपनी असली सूरत में लौट आई और शाहिद के कदमों पर गिरी और तौबा की कि मैं आइंदा कभी हरामकारी नहीं करूंगी।
बस उसको अपने हमरा अपने मकान में मिलाया और कालीन और डंडा और सुरमादानी उसके हवाले की। शाहिद ने वह चीजें लेकर कहा, जा, मैंने तुझको आजाद किया। सनम ने उसका दामन पकड़ लिया और कहा, मैं तुझ जैसे खूबसूरत और जवान मर्द आदमी को छोड़कर कहां जाऊंगी, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। शाहिद ने हर चंद इनकार किया, लेकिन सनम न मानी। तब लाचार होकर शाहिद ने उसको भी कालीन के टुकड़े पर अपने साथ बिठा लिया और कहा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वास्ते हमें शहर में पहुंचा दे, और एक घड़ी में उनको शहर के महल में पहुंचा दिया। शुरू से लेकर आखिर तक उसे सुनाया और सनम को बादशाह के सामने पेश किया, और फिर बाहम सलाह करके सनम का निकाह बादशाह ने अपने सिपाही के साथ कर दिया। शाहिद और शहजादी ऐश व आराम से रहने लगे। चंद रोज बाद बादशाह ने कहा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं और मामलात मुल्क के उमूर सर अंजाम नहीं दे सकता। बस अब रियाया को जमा करके शाहिद को सल्तनत के तख्त पर बिठा दिया और खुद तन्हाई में बैठकर याद इलाही में मशगूल हो गया। शाहिद ने अपनी जिंदगी में बड़ी अदालत और खुशहाली के साथ सल्तनत की और रियाया को निहायत आबाद और शाद रखा।